तो आज मैं डॉक्टर राव डिस्कस करेंगे फिमोसिस के बारे में। फिमोसिस क्या होता है कि लिंग की टोपी का ना खुलना। उसकी ना खुलने के कारण प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप बचपन से ही फिमोसिस का इलाज ना करें तो सबसे पहले तो लिंग का साइज छोटा रह सकता है। बहुत से माँ बाप को ये पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे की लिंग की जो खाल है वो पीछे नहीं जाती और उस पर ध्यान नहीं देते। उसके कारण से वो स्किन उसको लिंग को बढ़ने नहीं देती और पेशेंट का लिंग छोटा रह जाता है। तो 5 साल तक अगर आप ये लिंग की खाल नहीं खुलती है तो आपको इसका सर्कमसिजन करा लेना चाहिए। अगर ये खुलने लग जाती है या टाइट रहती है, खुलती तो है टाइट रहती है, तो इसमें एक और बड़ी कंडीशन हो सकती है जिसको कहते हैं पैराफिमोसिस। यानी इरेक्शन आया, आपकी खाल खुल गई लेकिन वो वापस ना जा पाए। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको इमरजेंसी में जाके इसको वापस कवर कराना होता है। ऐसी सिचुएशन में हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको फिमोसिस है, पैराफिमोसिस है, तो आप सर्कमसिजन कराएं। पहले सर्कमसिजन को कराने का तरीका ये था, क्लासिकल सर्कमसिजन थी, हम उसको कट करते थे और सूचर्स लगा लेते थे। और इसको करने के अलग अलग तरीके थे, नियर टोटल, टोटल सर्कमसिजन या पार्शियल सर्कमसिजन। यानी अगर नियर टोटल सर्कमसिजन होता है जो ग्लैंड्स के रिम में वहां तक स्किन को निकाल दिया जाए तो उसको टोटल, अगर उससे थोड़ा कम निकाल जाए तो नियर टोटल, और अगर बिल्कुल आधा निकाला जाए तो उसको पार्शियल सर्कमसिजन कहते हैं। आजकल पार्शियल सर्कमसिजन ही ज्यादातर की जाती है। अगर पार्शियल सर्कमसिजन करनी है तो 2 तरीके हैं, एक तो मैंने बता दिया क्लासिकल, दूसरा ZSI जो आजकल बहुत कॉमन हो गया और बहुत ईजी तरीका है, बिल्कुल पेनलेस है। आप इसको करा के इमीडिएटली घर जा सकते हैं। और ये एक तरह का स्टेपल होता है, ये स्टेपलर उसे कट करता है और वहीं पे उसको सूचर भी कर देता है। और उसका एक सिलिकॉन की रिंग होती है जो थोड़े दिन में वहां से कट के हट जाती है और आपको दोबारा यहाँ के टाँके निकलवाने की जरूरत नहीं होती। ये सारे प्रोसीजर आप लोकल एनेस्थीसिया में सुन करके कर सकते हैं। अगर आप फिमोसिस का इलाज नहीं कराते हैं तो आपको वहां पे बार बार इन्फेक्शन होगी, सेक्स करने में दिक्कत आएगी, यूरिन में भी आपको किडनी की भी परेशानी हो सकती है अगर यूरिन के रास्ते में रुकावट हो तो। और अगर इसके अंदर स्मैग्मा यानी एक गंदगी सी वाइट कलर की जमा हो जाती है जिसके कारण जो बहुत लंबे टाइम तक रहे तो कैंसर को भी जन्म देती है। तो ये आपको इमीडिएटली करा ही लेना चाहिए। इसमें कोई बहुत ही सेफ सर्जरी है, आप आके आराम से करा सकते हैं, कोई रुकने की जरूरत नहीं होती। लोकल एनेस्थीसिया में बताया होता है, सुन करके कर दिया जाता है और पेशेंट को बाद में पेन भी नहीं होता। इसकी एक और एडवांटेज ये होती है कि जब आप ये सर्जरी कराते हैं तो इसको एक्सपोज होने के कारण, ग्लैंड्स काफी दिनों तक एक्सपोज होने के कारण उसकी सेंसिटिविटी ऐसे पेशेंट्स में जिनको फिमोसिस है कम हो जाती है और उनकी टाइमिंग में भी उनको फायदा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।